Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing great. In this video I'm discussing a very important topic, that is polyhydramnios and oligohydramnios. What are the difference between these two terms? Before that हमें ये पता होना चाहिए कि what is amniotic fluid. Amniotic fluid is basically a protective liquid that surrounds the fetus inside the mother womb during pregnancy. एंड इट कंटेन विद इन दी एमनियोटिक सैक. बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? इट फैसिलिटेट बेबी मूवमेंट एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस friction between baby skin and uterine wall, and also it allowing them to move freely and comfortably. Okay, so what happened if amniotic fluid is too high or too low during pregnancy? So if amniotic fluid is too much, so we can say polyhydramnios, and if the amniotic fluid is too low, then we called oligohydramnios. नॉर्मली अगर देखा जाए तो 37 to 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो एमनियोटिक फ्लूइड की रेंज होती है विच इज़ 500 ml to 1000 ml, और अगर इसको AFI के इंडेक्स में देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर होती है. AFI एक हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है जिसमें सारी वीक्स के अकॉर्डिंग उनकी रेंजेस बताई गई हुई हैं. What is polyhydramnios? If amniotic fluid is more than 2000 ml, then we call the patient has polyhydramnios. कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? मिटरनल डायबिटीज़, फीटल एबनॉर्मलिटी यानी कि ईसोफेगल एट्रेजिया. या ईसोफेगल एट्रेजिया क्या होता है कि जो ईसोफेगस है वो कनेक्ट होती है स्टमक के साथ, बट ईसोफेगल एट्रेजिया में क्या होता है कि ये कनेक्शन लॉस हो जाता है एंड इट इज़ कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी, जिसमें ईसोफेगस स्टमक के साथ कनेक्ट नहीं होती. We have multiple gestations, मे बी ट्विंस हों, दैट्स वाई एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हो, तो वो फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वाई एमनियोटिक फ्लूइड इज़ मोर देन नॉर्मल. फीटल एनीमिया कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? प्री टर्म लेबर हो सकता है. इसके अलावा प्लेसेंटा एब्रेप्शन. प्लेसेंटा एब्रेप्शन इज़ बेसिकली प्लेसेंटा जो है वो ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बट प्लेसेंटा एब्रेप्शन क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हो जाती है फ्रॉम यूट्राइन वॉल. इससे क्या होगा? फिर बेबी जो है वो इस्केमिक हो जाएगा. इसके अलावा कोर्ड प्रोलैप्स. ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन एंड कॉजेज़ थे पोलीहाइड्रमनियोसिस के. Then we have oligohydramniosis. Oligohydramniosis is when amniotic fluid is lower than 500 ml. कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? फीटल भी हम डिस्कस करेंगे और मिटरनल भी डिस्कस करेंगे. फीटल कॉजेज़ में हमारे पास आता है पोर्टर सिंड्रोम, जो बेसिकली एक फीटल रीनल एबनॉर्मलिटी है. इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है और प्री इक्लेम्शिया हो सकता है. मिटरनल की अगर हम बात करें तो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशेंसी हो सकती है. व्हाट इज़ यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशेंसी? इट इज़ बेसिकली पुअर जो है वो हमारे पास रिडक्शन हो जाती है ब्लड सप्लाई की टू द प्लेसेंटा. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस अगर फीटल की बात करें तो टिलिप्स इक्विनोवेरस हो सकता है, टॉर्टिकोलिस हो सकता है. इसके अलावा कॉर्ड कंप्रेशन हो सकती है जिसकी वजह से फिर फीटल डिस्ट्रेस होगा. पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है. इसमें क्या होता है कि यानी कि पुअर लंग डेवलपमेंट होती है ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइड. इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है यानी कि स्टिल बर्थ हो सकती है. मेल कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो प्री टर्म लेबर और सी सेक्शंस देखने को मिलते हैं. एक हमारे पास एक और टर्म यूज़ होती है, डेट इज़ एनहाइड्रमनियोस. इसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर हाइड्रोमनियोसिस को ट्रीट ना किया जाए तो फिर इसके वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि एनहाइड्रोमनियोस हो जाता है पेशेंट को.
This is all about the brief introduction of polyhydramnios, oligohydramnios and anhydramnios. If you have any query, you can comment me below. Thank you. Allah Hafiz.